हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7th CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि जो सारे ही डेसिमल दिए हुए हैं वो लाइक डेसिमल है या नहीं। लाइक डेसिमल क्या होता है, यानी उसमें जो पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ गिनतियां हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें देखो 4.6, इसमें पॉइंट के बाद एक गिनती है। 7.4 पॉइंट के बाद एक गिनती है। 4.58 पॉइंट के बाद दो गिनती है। 7.32 पॉइंट के बाद दो गिनती है और 4.06 पॉइंट के बाद दो गिनती है। तो इसमें भी दो गिनती, इसमें भी दो गिनती, इसमें भी दो गिनती। यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे आगे तो इसमें भी दो गिनती हो गई। यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे तो इसमें भी दो गिनती हो गई। अब आप इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 4.60, 4.58 और 4.06, पहले इन तीनों में कंपैरिजन होगा। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, माफ करिएगा, 4.06 सबसे छोटा है ना, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 4.06। असेंडिंग ऑर्डर में ये वाला साइन लगता है। आप कॉमा कॉमा करके भी लिख सकते हो, लेकिन ये साइन ज़्यादा प्रॉपर है, यानी सबसे छोटा है ये। उसके बाद 4.58 और 4.60 में बड़ा कौन होगा। यहाँ 4.58 लिखा है, यहाँ समझ लो 4.60 लिखा है, तो 4.58 छोटा होगा। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद 4.60 होगा। ये 4 वाले खत्म हो गए, अब 7 वाले दो बचे हैं, 7.40 और 7.32, यानी 7.40 और 7.32। आप ऐसा समझने के लिए कर सकते हो। ठीक है ना, छोटा कौन सा होगा, ये वाला, तो हो जाएगा 7.32 और 7.40। क्लियर है बेटा, अच्छे से। वही सेम चीज़ यहाँ भी कर लेंगे। सबसे पहले इसको हम लाइक डेसिमल बनाएंगे। पॉइंट के बाद दो गिनती, इसमें भी पॉइंट के बाद दो गिनती, इसमें भी पॉइंट के बाद दो गिनती, इसमें पॉइंट के बाद एक गिनती है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक गिनती है, तो आगे एक जीरो बढ़ाएंगे और इसमें भी आगे एक जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो सब में पॉइंट के बाद क्या हो गई, दो दो गिनतियां हो गई हैं। अब देखो यहाँ पॉइंट से पहले जीरो है, इसमें भी पॉइंट से पहले जीरो है, तो इन दोनों में पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं। 0.05 है, 0.50 है, तो जाहिर सी बात है 0.05 क्या होगा, छोटा होगा, तो 0.05 पहले लिखेंगे, फिर 0.50 आ जाएगा। उसके बाद 5.50, 5.05 और 5.55 में कंपैरिजन होगा। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 0.5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 50 है, यहाँ पॉइंट के बाद 55 है। सबसे छोटा कौन होगा, जो जिसमें पॉइंट के बाद 0.5 है, तो 5.05 हो गया। उसके बाद ये होगा जिसमें पॉइंट के बाद 50 है, 5.50। उसके बाद ये वाला हो जाएगा 5.55। क्लियर है, ये वाले भी कर लो। पॉइंट के बाद दो गिनती, पॉइंट के बाद दो गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती है, पॉइंट के बाद एक गिनती है, पॉइंट के बाद दो गिनती है, तो इसमें भी एक जीरो बढ़ाएंगे, इसमें भी एक जीरो बढ़ाएंगे। पॉइंट के बाद अब देखो सब में ये लाइक डेसिमल हो गए हैं, यानी पॉइंट के बाद सब में दो दो गिनतियां हैं। कंपैरिजन कर लो, अब सब में 6 6 6 6 6 है, चलो, यानी पॉइंट के बाद वाले से ही कंपैरिजन हो सकता है। इसमें 8 है, इसमें 40 है, इसमें 48 है, इसमें 80 है, इसमें 48 है। ठीक है, सबसे छोटा ये हो जाएगा 6.08, फिर इसके बाद 6.40 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 6.48 हो जाएगा, उसके बाद 6.80 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6.84 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा, आसान है, देख लो। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ तीन गिनती है, पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद दो गिनती, पॉइंट के बाद तीन गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, तो मैक्सिमम गिनती किस में है, पॉइंट के बाद तीन गिनती ना, तो सब में हम पॉइंट के बाद तीन गिनती कर देंगे। इसमें ऑलरेडी है, इसमें दो जीरो बढ़ा देंगे तो पॉइंट के बाद तीन गिनती हो गई। इसमें दो गिनती थी तो हमने एक जीरो बढ़ा दिया तो पॉइंट के बाद तीन गिनती हो गई। इसमें पॉइंट के बाद तीन गिनती ऑलरेडी है, इसमें दो जीरो बढ़ा देंगे तो पॉइंट के बाद तीन गिनती हो गई। अब देखो 2 2 2 22 और 2, ठीक है, यानी इस 22 को छोड़ दें तो चार लोग हैं जिसमें पॉइंट से पहले 2 2 है, तो उसमें पहले कंपैरिजन होगा। ये तो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 2.002 है, यहाँ 2.020 है। ठीक है, फिर 2.200 है और उसके बाद 2.202 है, तो सबसे छोटा तो ये हो जाएगा 2.002।
ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2.020, देखो 2.002 है, फिर 2.020 है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2.200, ठीक है ना। उसके बाद ये हो जाएगा 2.202, उसके बाद अब ये हो जाएगा लास्ट में 22.200। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा, सारे ही आसान क्वेश्चन है बेटा, देख सकते हो। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बेटा सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। असेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिख रहे थे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। पहले सबको लैग डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। देखो पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती। मैक्सिमम गिनतियाँ कितनी है? पॉइंट के बाद 2 है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 गिनती इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं थी तुमने 0 बढ़ा दिया, इसमें है, इसमें नहीं थी तुमने 0 बढ़ा दिया। अब कंपेयर कर लेते हैं पॉइंट से, पॉइंट के पहले वाली गिनती को, ये 7 है, ये 8 है, ये 74 है, ये 7 है, ये 0 है। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा, जो जिसमें पॉइंट से पहले 74 है, तो 74.40। और डिसेंडिंग ऑर्डर में से साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना बेटा। चलो उसके बाद देखो 7 उसके, अच्छा ये 7 है, 7 है, 0 है, फिर ये 8.34 हो जाएगा, क्योंकि भैया पॉइंट से पहले इसमें 8 है। फिर 7.40 और 7.44 में बड़ा कौन सा है? 7.44 है ना, तो पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद 7.40 हो जाएगा, फिर लास्ट में 0.74 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले डेसिमल इसको लैग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद पॉइंट के पहले वाली गिनती देखते हैं, अगर उसी में डिफरेंस आ रहा है तो उसमें आसानी से लिख देते हैं, और उससे नहीं पता चल रहा है तो फिर पॉइंट के बाद वाली गिनती देखते हैं कि उसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है ना। चलो ये वाला कर लेते हैं, पॉइंट के बाद 1 गिनती, पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती। मैक्सिमम गिनतियाँ कितनी है? पॉइंट के बाद 3 है, इसमें है, ठीक है। तो सब में 3 3 कर देते हैं, यहाँ 2 0 बढ़ा दो, यहाँ 1 0 बढ़ा दो, यहाँ 1 0 बढ़ा दो, यहाँ 2 0 बढ़ा दो, तो सब में क्या हो गया? पॉइंट के बाद 3 3 गिनतियाँ हो गई। अब सबको वो कर लो, आप अरेंज कर लो। देखो देखो 2.600 लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है 2.260, यहाँ पे लिखा है 2.060, यहाँ पे लिखा है 2.007 और 2.300। सबसे बड़ा ये हो जाएगा 2.600। अच्छा 600 मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 600 बोला नहीं जाता है, इसको आप पढ़ोगे 2.600। ये बोलने का तरीका है, लिखने का भी तरीका है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ कि 2.600 है, ये 2.300 है, तो जाहिर सी बात है 600 वाला बड़ा होगा। ये सब सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा रूल नहीं है। रूल तो ऐसा ही है कि इसको पढ़ा जाएगा 2.600, ऐसे पढ़ा जाएगा। पॉइंट के बाद वाली गिनती है, यानी पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में होती है उसको आप अलग अलग करके पढ़ते हो। 600 लिखा है ना, तो आप उसको 600 ही पढ़ोगे, 600 नहीं पढ़ सकते, वो गलत हो जाएगा। ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप इसको आसानी से पकड़ सकें, ठीक है। तो 2.600 हो जाएगा, फिर 2.300 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 2.260 हो जाएगा, फिर ये 2.060 हो जाएगा, फिर 2.007 हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? अब देखो 8 पार्ट क्या लिखा है, कह रहा है एक्सप्रेस 45 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। कह रहा है 45 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, देख लो। आपको थोड़ा सा कन्वर्जन पता होना चाहिए, कन्वर्जन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में बेटा होते हैं 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? ये जो 10 है ये 1 के अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर में क्या हो गए? 1/10 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। ये आपको मिलीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? 45 को 10 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। 45 को 10 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, तो आपको मिलीमीटर में आंसर, सॉरी सेंटीमीटर में आंसर मिल जाएगा। डिवाइड करने पे मिलेगा क्या? ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसी एक्सरसाइज में बताया है। नीचे 1 0 है ना, पीछे से 1 गिनती के बाद पॉइंट लगा दो, तो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा? इस 10 को हमने 1 के अपॉन में भेज दिया,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर अपॉन में आ गया, नीचे आ गया, तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया। 1 मिलीमीटर में अगर 1/10 सेंटीमीटर है तो 45 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 45 को 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ भी देखो 1 को 10 से डिवाइड किया तभी तो आया है ना, तो वही चीज़ है, 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे आया है 4.5? नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक गिनने के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद कह रहा है मीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो सेंटीमीटर से मीटर आप जानो, मिलीमीटर से मीटर मत जानो, उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, वैसे बता तो मैं उसको भी सकता हूँ लेकिन उसको मत जानो, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, देखो 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 1/100 मीटर। आपको इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 45 मिलीमीटर का मतलब है कि 4.5 सेंटीमीटर, तो आपको इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? 100 से डिवाइड करके, दैट्स इट। ठीक है ना, समझ में आया? अब देखो समझना, नीचे क्या है? 2 जीरो है, तो पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना, तो एक गिनती यहाँ पे शिफ्ट होगी, फिर एक गिनती आगे शिफ्ट हो जाएगी, यानी इसका कुछ आंसर आएगा वो 0.045 मीटर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, समझ लो। नीचे यहाँ पे ऑलरेडी 2 जीरो थे, 2 जीरो को यहाँ बता दिया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे। 100 को नीचे भेज दिया है। 4.5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 4.5 को 100 से डिवाइड कर दिया। नीचे 2 जीरो थे तो पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, लेकिन पॉइंट तो यहीं पे लगा हुआ है ना ऑलरेडी। अगर 2 गिनती के बाद पीछे से पॉइंट लगता तो 4 के आगे आ जाता, लेकिन पॉइंट तो यहीं पे लगा है, तो यानी एक ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, फिर एक प्लेस और आगे शिफ्ट होगा, तो जब एक प्लेस और आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे आई है। क्लियर है? समझ में आया? उसके बाद कह रहा है किलोमीटर, तो देखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ कि भैया 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा? इस 1000 को अपॉन में भेज देंगे तो हो जाएगा 1000, 1/1000 किलोमीटर। इतने मीटर में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब इतने मीटर में आपको पता करना है कि कितने किलोमीटर हैं। तो इसको क्या करोगे? 1000 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। कर लो, यहाँ पे 0.045 को आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे। अब देखो नीचे 3 जीरो ऑलरेडी हैं, तो पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगाओगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो पॉइंट यहीं पे लगा हुआ है, तो यानी 3 प्लेस और आगे खिसकाओगे, 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 504 तो लिखा हुआ था, लेकिन 3 प्लेस और आगे खिसकाना है, तो 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस, फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और आगे आप 0 लिख दोगे अपनी तरफ से। समझ में आया कुछ? ये आपका हो जाएगा किलोमीटर। थोड़ा बहुत भी समझ में आया कुछ, पल्ले पड़ा हो? ठीक है ना? चलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है आपके लेवल के हिसाब से, इसको मैंने कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सप्रेस एज रुपी यूजिंग डेसिमल्स। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, पैसा दिया हुआ है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। रिलेशन है, आप बता दे रहा हूँ, समझ जाओगे। ठीक है, देखो 1 रुपये में जो है वो 100 पैसे होते हैं। क्या होते हैं? 1 रुपये में आपके 100 पैसे होते हैं। ठीक, तो 1 पैसे में कितने रुपये हो जाएंगे? इस 100 को अपॉन में भेज दोगे तो 1/100 रुपये हो जाएंगे। बस ये इतना ही सा रिलेशन है, आपका आंसर आ जाएगा इतने में। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में क्या हो जाएगा? 1/100 रुपये हो जाएंगे। 8 पैसे में पूछा है, यानी 8 को क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना? देखो नीचे 2 जीरो हैं, तो पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे। एक गिनती ये हो गई, एक गिनती और लानी है तो 0 लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो 0.08 क्या हो जाएगा? रुपीज़ आ जाएगा आपका। अच्छा 0.08 तो का कोई 0.08 सुनने में बहुत अटपटा सा लग रहा है, तो आगे एक 0 अपनी तरफ से लगा देंगे, तो 0.08 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है ना? यह आपका आएगा किस में? रुपीज़ में।
वही चीज़ यहाँ भी कर लीजिए। अच्छा 9 रुपीज़ तो ऑलरेडी है, तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ 75 पैसे को करना है। 75 पैसे को कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? 100 से डिवाइड करके। पीछे क्या है, नीचे क्या है, 2 जीरो है, तो पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 75। पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगाए तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। देखने में अच्छा नहीं लग रहा 0.75, तो आगे एक जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे। ठीक है, 9 में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.75 रुपीज़। ठीक है, 9 में आप जब 0.75 को ऐड करेंगे तो 9.75 हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे देखो, 0.75 रुपीज़ में आ गया ना, 9 तो ऑलरेडी रुपीज़ में था, तो 9 को यहाँ पे लिख दिया हमने। आप इसको ऐसे इस तरीके से समझो, कोई मतलब नहीं एडिट करने का। समझ में आ रहा है? देखो वही चीज़ यहाँ पे भी 5 पैसे हैं। क्या लिखा है? 5 पैसे। तो 5 लिखा, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वीडियो बंद हो गई थी, मैं वीडियो बनाता रहा, इस वजह से मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या था, 8 रुपीज़ 5 पैसे। 8 तो ऑलरेडी रुपीज़ में है, पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 5/100। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 5 था, हम इसको 2 गिनती कैसे बनाए, तो हमने 5 के पहले 0 लगा दिया, तो अब ये 2 गिनती हो गई है, पीछे से पॉइंट लगा देंगे तो 0.05। 0.05 अगर हम लिखते तो वो देखने में थोड़ा सा खराब लगता, तो एक जीरो हमने अपनी तरफ से पहले लगा दिया, तो क्या हो गया 0.05। 5 पैसे को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया 0.05, और 8 जो है वो ऑलरेडी रुपीज़ में था, तो अगर इसको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8.05। ठीक है, ये जीरो की जगह पे यहाँ 8 आ गया। समझ में आया बेटा? अच्छा, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखिए जरा। कह रहा है एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, हमको जो है ये जो मीटर वाली संख्या है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है बेटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला जो 1000 है इसको हम 1 के अपॉन में शिफ्ट कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ 65 मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसान है, 65 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। फिर वही चीज़, डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ तो सिर्फ 65 ही लिखा है, यानी 2 गिनती लिखी है, तो 65 लिखा और आगे एक जीरो लगा दिया। अब ये हो गई ना 3 गिनती, अब ये 3 काउंटिंग नंबर्स हो गए ना, 3 गिनती हो गए हैं, ये हम पीछे से पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 0.065 किलोमीटर। अब देखिए 0.065 किलोमीटर लिखते तो ये देखने में थोड़ा सा खराब लगता, तो हमने एक जीरो अपनी तरफ से लगा दिया। क्लियर है बेटा? अच्छे से। नेक्स्ट देखिए 284 मीटर। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, तो पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। 284, यहाँ पे 3 गिनती ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है ना, 0.284 लिखते हैं तो देखने में थोड़ा सा खराब लगता है, तो हमने एक जीरो अपनी तरफ से लगा दिया, तो हो गया आपका ये 0.284 किलोमीटर। क्लियर है? ये वाला देख लीजिए, 3 किलोमीटर 5 मीटर। ये जो 3 है ये ऑलरेडी किलोमीटर में दिया हुआ है, 5 जो मीटर में है उसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है, तो 5 को 1000 से डिवाइड कर दिया। नीचे 3 जीरो है, यानी पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगाना है आपको। आप 5 लिखेंगे, आपने 2 जीरो लिख दिया, अब ये हो गई 3 गिनती, पॉइंट लगा दिया। 0.005 लिखते तो देखने में थोड़ा सा खराब लगता, इस वजह से एक जीरो हमने अपनी तरफ से लगा दिया, तो ये क्या हो गया 0.005 किलोमीटर। ये तो हमने 5 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमें टोटल क्या लिखना है, 3 किलोमीटर 5 मीटर। तो ये जीरो की जगह पे हम 3 लिख देंगे, ये पहले वाले जीरो की जगह पे हम 3 लिख देंगे, तो हो जाएगा 3.005 किलोमीटर। ओके बेटा, समझ में आया अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।